प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के शिक्षण कार्य में हम भाषा विषय पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है। उसका कारण है कि उसके पास चिंतन मनन करने की शक्ति है। इसके अलावा मनुष्य को एक वरदान और मिला है। वह अपने विचारों को स्पष्टता, सुदृढ़ता और शुद्धता के साथ दूसरों के सामने रख सकता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझ सकता है। यह जिस वरदान के कारण से संभव है वह वरदान है भाषा। संभव है जीव जंतु प्राणी पशु पक्षियों की भी भाषा हो सकती है, लेकिन उनकी भाषा उतनी विकसित नहीं है जितनी मनुष्य की है। इसलिए पशु पक्षी और मनुष्य में यदि सबसे बहुत बड़ा अंतर कहीं आता है तो वह भाषा का है। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। वास्तव में तो भाषा का प्रयोग केवल बोलने के लिए ही होता है, पर कई बार इस प्रकार की स्थितियां बनती है कि व्यक्ति सामने नहीं होता है, जिसको अपनी बात समझानी होती है वह सामने नहीं होता है, दूरस्थ स्थान पर होता है, तो उसको फिर अपने विचार समझाने के लिए लिख करके भी समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए भाषा का प्रयोग बोलना और लिखना दोनों के लिए होता है। प्रश्न ये आता है कि भाषा क्या है? तो भाषा माध्यम है। भाषा क्या है? माध्यम। माध्यम यानी साधन। साधन यानी द्वारा। द्वारा यानी से। दूसरा प्रश्न आता है कि किसका माध्यम है? तो फिर उसका उत्तर है आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान होता है? विचारों का। यदि हमें भाषा की परिभाषा याद रखनी है या भाषा को सही मायने में समझना है तो 3 शब्द हमें ध्यान में रखने हैं। भाषा क्या है? माध्यम है। किसका माध्यम है? आदान प्रदान का। किसका आदान प्रदान करता है? विचारों का। इन तीनों शब्दों को मिलाकर के, तीनों शब्दों का प्रयोग करते हुए यदि हम किसी वाक्य के निर्माण की करते हैं तो वह भाषा की परिभाषा बन जाती है। तो भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं। भाषा के कार्य क्या है? तो भाषा के कार्य है सोचना, समझना, कल्पना करना, विचार करना, याद रखना। गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, यदि इनको हमें याद रखना है तो इन शब्दों के बिना इनको याद नहीं रख सकते।
इसलिए किसी भाषा को याद रखने के लिए या किसी भाषा में पारंगत होने के लिए शब्दों का होना परम आवश्यक है। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के क्या लाभ है? भाषा पर अधिकार प्राप्त करने से उस व्यक्ति के विचार करने की क्षमता बढ़ती है, कल्पना करने की शक्ति बढ़ती है, उसका मन चुस्त और सतर्क रहता है, उसके व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होता है, वह अपनी बात को, अपने विचार को प्रमुखता के साथ दूसरों के बीच में रख सकता है। इसलिए यदि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करना है, गुणों का संवर्धन करना है, दूसरों के सामने अपने विचारों को भली प्रकार से रखना है, तो उस व्यक्ति का भाषा पर अधिकार होना आवश्यक है। और भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि हमारा शब्द भंडार बढ़ना चाहिए। आज मैं हिंदी विषय के शिक्षण की बात कर रहा हूं। यदि हम ये चाहते हैं कि मेरा हिंदी का कौशल बढ़े, हिंदी भाषा पर मेरा अधिकार हो, तो हमें हिंदी का शब्दकोश बढ़ाना होगा। इसलिए भाषा की परिभाषा तक सीमित न रह करके और भाषा की को गहराई से समझने की आवश्यकता है। आज पूरे विश्व भर में 2000 से अधिक कई भाषाएं हैं, लेकिन उन भाषाओं में किसी व्यक्ति को यदि अधिकार प्राप्त करना है, पारंगत होना है, तो उस भाषा का शब्दकोश उसका बढ़ना चाहिए। एक बार पुनः मैं आपका ध्यान उधर ही ले जा रहा हूं। भाषा की परिभाषा हम कैसे याद करें? तो 3 शब्द है। भाषा क्या है? साधन है, माध्यम है। किसका माध्यम है? आदान प्रदान का। किसका आदान प्रदान करता है? विचारों का। माध्यम, आदान प्रदान, विचारों, इनको जोड़ करके यदि हम वाक्य की रचना करते हैं तो फलस्वरूप भाषा की परिभाषा बनती है, जो आप स्वयं बना सकते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझ सकते हैं। बहुत छोटे में यदि हम कहें तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अब इन विचारों के आदान प्रदान को हम कितनी प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो वो हो जाएंगे भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 3 प्रकार की होती है। उसमें से पहला प्रकार है लिखित भाषा। जब विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब विचारों को केवल बोलकर व्यक्त करते हैं तो मौखिक। और कई बार संकेतों के माध्यम से ही समझाना होता है तो उसको कहेंगे सांकेतिक भाषा। ऐसे भाषा के 3 प्रकार है: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। कल हम भाषा के अगले भाग पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।